हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है Realme C12। आज इस वीडियो में Realme C12 में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला जो फीचर्स है, किसी भी ऐप पर आप टैप करके रखिए। मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर टैप करके रखा हूँ। दोस्तों, आप YouTube के अंदर ना जाके डायरेक्टली सारे शॉर्टकट में जा पाओगे। नोटिफिकेशन बार में बहुत सारे फीचर्स मिलता है, जैसे कि दोस्तों डार्क मोड। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर इसको आप इनेबल करते हो तो आपका जो मोबाइल का थीम है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पे आके इसको इनेबल कर पाओगे। अगर यहाँ पे टैप करके रखोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मेनू में आ जाओगे। यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन में आने के बाद दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मीडियम रहता है, तो मैं हाई में रखा था। तो दोस्तों यहाँ पे आके आप हाई यानी कि फुल एचडी में भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। नोटिफिकेशन बार में और भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है, लेकिन दोस्तों वो सारे फीचर्स हाइड है। तो उसको इनेबल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे पेंसिल का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एडिट में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नीचे में बहुत सारे शॉर्टकट दिखाई देगा। आपको जो शॉर्टकट पसंद है दोस्तों वो टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए और दोस्तों वो ऊपर में आ जाएगा। तो आपके हिसाब से ये सब कुछ आप इनेबल कर पाओगे। उनमें से दोस्तों एक अच्छा फीचर्स ये है कि म्यूट नोटिफिकेशन। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अगर आप म्यूट नोटिफिकेशन करते हो तो जिस टाइम आप म्यूट नोटिफिकेशन करोगे उस टाइम दोस्तों आपके फोन में कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। होम स्क्रीन में अगर आप दो फिंगर से पिंच करोगे नीचे की तरफ बहुत सारे शॉर्टकट खुल के आ जाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है उडीच। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद तरह तरह की शॉर्टकट है, आपको जो शॉर्टकट पसंद है टैप कर दीजिए और वो होम स्क्रीन में आ जाएगा। वॉलपेपर में आने के बाद तरह तरह की वॉलपेपर है, आपको जो वॉलपेपर पसंद है आपके हिसाब से आप सिलेक्ट भी कर पाओगे। और यहाँ पे मोर वॉलपेपर में आने के बाद गैलरी में जो सारे पिक्चर है उसको आप वॉलपेपर में भी बदल सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट्स दिया गया है, आपके हिसाब से आप एक इफेक्ट्स को चॉइस कर लेना। सेटिंग में जाओगे, सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा होम स्क्रीन मोड। यहाँ पे दो मोड है, स्टैंडर्ड मोड और ड्रायर मोड। बेसिकली दोस्तों ये जो मोड है ये स्टैंडर्ड मोड और ये जो मोड है ये ड्रायर मोड। अगर आप स्टैंडर्ड मोड इनेबल करते हो तो ये जो ड्रायर मोड है ये गायब हो जाएगा और सारे एप्लीकेशन दोस्तों स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा। होम स्क्रीन में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो ग्लोबल सर्च खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, चाहे वो कैमरा में हो या गैलरी में हो या किसी भी ऐप वगैरह हो, तो यहाँ पे सर्च कर लेना। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों ये जो स्वाइप है इसको आप बदल भी सकते हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये जो ऑप्शन। यहाँ पे आने के बाद अगर आप नोटिफिकेशन ड्रायर करोगे तो ऊपर से अगर आप स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन ड्रायर आएगा, ग्लोबल सर्च गायब हो जाएगा। डबल टैप टू लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद अगर आप होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगा। सेट आइकन स्टाइल दिखाई देगा। आपके हिसाब से दोस्तों आप किसी भी आइकन स्टाइल को सिलेक्ट कर पाओगे, लेकिन दोस्तों मैं अभी डिफॉल्ट रहने देता हूं। सेटिंग में चलिए दोस्तों, सेटिंग में भर के फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में चलिए। यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर्स है, स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रायर। अगर आप लॉक स्क्रीन में ये जो नोटिफिकेशन है ये दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो, वरना डिसेबल भी कर पाओगे। डिस्प्ले डाटा यूज इन नोटिफिकेशन ड्रायर। आप दिन में या महीने में कितने डाटा यूज किए हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं अभी फोन को ओपन किया हूं और यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलाया हूं तो इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसको इनेबल कर लेना, यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप न्यू फोन खरीदते हो बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखाई देता है। इसको इनेबल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आने के बाद इनसाइड द बैटरी आइकन कर देना और यहाँ पे बैटरी के अंदर दोस्तों बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा। अगर आप आउटसाइड करते हो तो दोस्तों बाहर में बैटरी का परसेंटेज दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह आया है, उसका आइकन दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ नंबर दिखाई दे कितना नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पे आके नोटिफिकेशन काउंट में क्लिक कर देना और यहाँ पे दिखाई देगा 2 नोटिफिकेशन आया है। अगर आप कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हो तो डोंट शो कर देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। दोस्तों जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क का स्पीड दिखाई देता है। वाइक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन इज रिसीव। दोस्तों कुछ भी नोटिफिकेशन अगर आपके फोन में रिसीव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक का हो जाएगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चलिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है डार्क मोड। मैं आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन दोस्तों डार्क मोड के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे शेड्यूल भी दिखाई देगा। आपके हिसाब से आप शेड्यूल भी कर पाओगे कि दिन के इतने टाइम से इतना टाइम तक मुझे डार्क मोड चाहिए, तो आपके हिसाब से आप सिलेक्ट भी कर पाओगे। आई कंफर्ट भी दिया है। बेसिकली दोस्तों आई स्केयर जैसा ही है, इसको इनेबल कर देना। मैं ज्यादातर इसको रातों में यूज करता हूं। अगर आप इसको रातों में यूज करोगे तो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। और इसका जो ब्राइटनेस
ब्राइटनेस है वो आपके हिसाब से आप एडजस्ट भी कर पाओगे और शेड्यूल भी कर पाओगे। यहाँ पे आके फ्रंट साइज में जाओगे दोस्तों, मैं अभी लार्ज रखा हूं क्योंकि दोस्तों मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूं, इसलिए दोस्तों लार्ज है। आपके हिसाब से आप एक सिलेक्ट कर लेना। डू नॉट डिस्टर्ब में जाओगे दोस्तों, डू नॉट डिस्टर्ब तो सभी लोगों को पता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा फीचर्स ये है, नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा। मान लो आप डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल किए हो और उस टाइम किसी भी बंदा लगातार 4-5 बार कॉल कर रहा है, और अगर इस ऑप्शन को इनेबल करके रखोगे, अगर वो बंदा 3 बार से ज्यादा कॉल करता है तो उसके लिए दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब हट जाएगा और रिंग बजना शुरू हो जाएगा। और यार ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मुझे अच्छा लगता है। फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में चलिए, यहाँ पे फेस अनलॉक में जाओगे और आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, और उसके बाद बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों जब आप न्यू फोन खरीदते हो और फेस अनलॉक से फोन को ओपन करते हो तो अनलॉक तो हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपको स्वाइप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अगर ऑटो अनलॉक कर दोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, इंस्टेंट दोस्तों अनलॉक हो जाएगा। कन्वीनियंस टूल्स में चलिए, यहाँ पे आने के बाद नेविगेशन बटन्स में आओगे और यहाँ पे स्वाइप जेस्चर्स दिखाई देगा, इसको इनेबल कर लेना तो जेस्चर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो बैग में आ जाओगे, तो यहाँ से करोगे फिर भी बैग में आओगे, यहाँ से करोगे तो दोस्तों होम स्क्रीन में आ जाओगे, यहाँ पे टैप करके आओगे तो रिसेंट मेनू में आ जाओगे। अभी मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए दोस्तों बटन रहने देता हूँ। और यहाँ पे भी एक अच्छा फीचर्स ये है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना और यहाँ पे दोस्तों एक सिंबल दिखाई देगा। अगर यहाँ पे टैप करोगे दोस्तों जो यहाँ पे बटन है वो गायब हो जाएगा। उसको दोस्तों फिर से लाने के लिए फिर से स्वाइप कीजिए और वो आ जाएगा। अगर इसको बंद करते हो तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंबल था वो गायब हो जाएगा। जेस्चर्स एंड मोशन में चलिए, यहाँ पे आने के बाद स्किन ऑफ जेस्चर्स में आओगे और इसको इनेबल करोगे। यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी जेस्चर्स देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पहले ही बताया था डबल टैप टू टर्न ऑफ स्किन, अभी दोस्तों डबल टैप टू टर्न ऑन स्किन। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों अगर लॉक स्क्रीन में डबल टैप करता हूं तो स्किन का जो लाइट है वो जल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ओ लिखा है, अगर आप ओ लिखोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे तो बैक साइड की तरफ जो फ्लैश लाइट है वो जल जाएगा। तो आपके हिसाब से ये सब कुछ आप इनेबल कर पाओगे। रेस टू वाइक इसको इनेबल करोगे, बेसिकली दोस्तों मान लो फोन ऐसा पड़ा है, अगर ऐसी तरह उठाओगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। ऑटो एयर पिकअप कॉल, किसी भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है और इसको इनेबल किए हो तो आपके कान के पास फोन को लेकर आ जाइएगा, ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, किसी भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है तो इसी तरह फ्लिप कर दीजिए, जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट भी दिया है, 0.5 सेकंड तक दोस्तों पावर बटन को होल्ड करके रखिए और जो गूगल असिस्टेंट है वो ऑन हो जाएगा। प्राइवेसी में चलिए, फाइंड माय डिवाइस में चलिए, ये बहुत अच्छा फीचर्स है। इस वेबसाइट में जाने के बाद दोस्तों आपके फोन में जो ईमेल आईडी है उसके जरिए यहाँ पे साइन इन करके रख देना। बाई चांस अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में जाने के बाद दोस्तों आप जिस ईमेल आईडी से साइन इन किए थे उस ईमेल आईडी के जरिए दोस्तों आपके फोन को आसानी से ढूंढ पाओगे। यार ये बहुत अच्छा फीचर्स है। ऐप लॉक दिया है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सेट पासवर्ड करना पड़ेगा और यहाँ पे आके किसी भी ऐप को आप लॉक कर पाओगे। किट स्पेस में जाओगे दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और दोस्तों इसको एंटर करने के बाद दोस्तों अगर बच्चे को फोन दोगे तो जो सारे ऐप यहाँ पे आप यूज करोगे वही सारे ऐप वो यूज कर पाएगा, थर्ड पार्टी किसी भी ऐप वो यूज नहीं कर पाएगा। तो बच्चे के लिए ये अच्छा फीचर्स दिया गया है। प्राइवेट सेफ, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ऐप लॉक जैसा ही है, तो यहाँ पे आके पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों आपके फोन में जो गैलरी का जो पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह है उसको आप हाइड कर पाओगे इस प्राइवेट सेफ के जरिए। एडिशनल सेटिंग में चलिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। अगर इस पिक्चर को अगर नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो आप बहुत सारे जगह में शेयर भी कर पाओगे। दोस्तों अगर इसको आप ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। यहाँ पे आने के बाद डन कर देना और लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो जाएगा। 3 फिंगर से अगर आप टैप करके रखोगे तो दोस्तों स्मॉल स्क्रीनशॉट आपके हिसाब से आप ले पाओगे, जितना आपको मर्जी है वो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले पाओगे। बहुत सारे भाई लोग कहता है Realme के फोन में OTG कनेक्शन सपोर्टेड नहीं रहता है। दोस्तों यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आने के बाद OTG कनेक्शन को इनेबल करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों जो OTG कनेक्शन है वो सपोर्ट लेता है। ऐप क्लोनर में जाओगे, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों बेसिकली एक ऐप को आप 2 ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। इसको इनेबल कर देना और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 फेसबुक खुल के आ गया है। अगर इसको मैं डिसेबल करता हूँ, डिलीट करता हूँ और फिर से दोस्तों एक फेसबुक है, 2 फेसबुक नहीं है। स्प्लिट स्क्रीन बहुत अच्छा फीचर्स है। अगर आप दोस्तों इस 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो दोस्तों आप 2 ऐप को एक साथ आसानी से यूज कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग और यहाँ पे फेसबुक, 2 ऐप आप एक साथ यूज कर पाओगे। नोटिफिकेशन बार में एक अच्छा फीचर्स ये था दोस्तों, यहाँ पे 1
वन हैंड मोड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपके हिसाब से आप इसको इधर भी ले सकते हो और इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग वन हैंड मोड यूज करता है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। कैमरा में जाओगे दोस्तों, कैमरा में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी अच्छा अच्छा फीचर्स मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों थ्री डॉट में जाओगे, सेटिंग में आओगे, यहाँ पे दोस्तों वाटर मार्क दिखाई देगा। ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक लेटर आपको लिख कर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो AI ट्रिपल कैमरा, यहाँ पे शॉट ऑन रियलमी C12, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो है दोस्तों ये वाटर मार्क है। और दोस्तों ये था रियलमी C12 का टॉप 50+ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। और बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो यार ये सब कुछ जरूर करना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।